दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 41,000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, मेरिट कैसे बनेगी, क्या बदलाव हुए हैं, सारी जानकारी आप सभी को डिटेल में दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जिनका इंतजार अभ्यर्थी करते रहते हैं। उन्हीं में से एक भर्ती ये भी देखने के लिए मिलती है जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पदों की संख्या आप सभी को बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। अब अंततः इसका विज्ञापन जारी हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल, इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए कि आपके जो रजिस्ट्रेशन या फिर जो एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट किए जाएंगे वो 27/1 से लेकर 2023 से लेकर अगर बात की जाए 16 फरवरी 2023 तक देखने के लिए मिलेंगे। मतलब आज से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 16 फरवरी तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और अगर आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन का जो मौका आपको देखने के लिए मिलेगा वो 17 से लेकर 19/2023 तक देखने के लिए मिलेगा। मतलब 17 फरवरी और 19 फरवरी के बीच में आप सभी इसके लिए संशोधन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए आप सभी की एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आप सभी को 18 से लेकर 40 साल की देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप सभी अगर 18 साल के हैं, इसके अलावा 40 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज की अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट होगी उससे आप सभी की काउंट की जाएगी। मतलब इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट तक आप सभी की 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए और लास्ट डेट तक आप सभी की 40 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। 40 से अगर ऊपर हुई तो आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप इन कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि SC ST की अगर बात की जाए तो 5 साल की छूट होगी। OBC की बात की जाए तो 3 साल की छूट देखने के लिए मिलेगी। और आप जानते हैं कि अभी EWS को किसी प्रकार की उम्र में छूट नहीं दी जाती है, तो ऐसे में उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ से आप PWD से आते हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा PWD प्लस OBC आप हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप PWD प्लस ST ST हैं, SC और ST हैं, तो आपको 15 साल तक की छूट मिल सकती है। डिटेल जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें। अगर बात कर ली जाए टोटल वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, तो वैकेंसी आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आप सभी के सामने लगभग 41,000 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। और इन 41,000 पदों के लिए आवेदन 27 जनवरी मतलब कि आज से ही आपके शुरू हो जाएंगे। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन, इसके अलावा और भी तमाम जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ऑल इंडिया के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के तो आप उत्तर प्रदेश के भी आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन की तारीख के बारे में, तो आज की तारीख में जारी हुआ है
किसके संबंधित है? एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के लिए, मतलब कि जीडीएस के लिए। ग्रामीण डाक सेवक के रूप में आपकी यहाँ से जो नियुक्ति है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 तरह के आपको पद देखने के लिए मिलेंगे, जीडीएस ग्राम डाक सेवक, इसके अलावा बीपीएम भी आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में। इसके अलावा अगर एबीपीएम की बात की जाए तो वो आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में देखने के लिए मिलता है। अगर वैकेंसी की जानकारी जाननी तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने आप सभी को बता दिया तो क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने वेतन को लेकर, तो लिखा हुआ है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा 12,000 से लेकर 29,380 के बीच में होगा। एबीपीएम की अगर बात की जाए 10,000 से लेकर 24,470 के रुपये तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो मेन जानकारी है वही मैं आपको देता हूँ। इसके साथ ही नीचे आप सभी के सामने और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि अलग अलग तरीके की देखने के लिए मिलती है, चाहे वो डाक पोस्ट मास्टर की हो, इसके अलावा ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट मैंने आप सभी को पहले से बता दी, रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी देख सकते हैं। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास बाय सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हैविंग मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, अब अगर आपके पास में मैथ और इंग्लिश है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा कंडक्ट बाय एनी रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी जिसके माध्यम से भी करवाया जाता है 10वीं की परीक्षा, बस आप पास होने चाहिए, सवाल ये होता है। इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपकी नौकरी देखने के लिए मिलेगी वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जो कि आप सभी को आती होगी। जैसे कि आप यूपी के तो भोजपुरी आपके, हिंदी आपके लिए 2 लोकल लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है। भोजपुरी ज़्यादा नहीं, हिंदी आपके पास होनी चाहिए और भोजपुरी भी थोड़ी बहुत होगी तो आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी क्वालिफिकेशन, थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। साइकिल चलानी आती हुई, मुझे लगता है कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा साइकिल नहीं चलाता होगा, है ना, मोटरसाइकिल की बात करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर बात कर ली जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है इन तमाम पोस्ट के लिए, जिनको अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, जो कि आप सभी की आई के बारे में दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात की है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो यहाँ पे आप सभी की मेरिट लिस्ट के आधार पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप सभी की 10वीं नंबर, जो 10वीं का आपने पेपर दिए थे उसके अंदर आपके कितने नंबर हैं उसके आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी 10th स्टैंडर्ड के जो आपकी नंबर है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके 10वीं के अंदर नंबर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी संभावना होगी यहाँ पे सिलेक्शन लेने की, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से आते हैं जो कि आजकल आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आपके नंबर कैसे काउंट होंगे वो लिखा हुआ है A1, A2, A3 और ग्रेड पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आपको देखने के लिए मिलता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप अपने नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानकारी इसमें कोई खास होती नहीं है। अच्छा, बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में तो नो एग्ज़ाम आपका देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपका जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पे होगा, तो आपका एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करी जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो नोटिफिकेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। पहले आप इस पर जाकर नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए कितनी पोस्ट हैं, फिर इस पर जाकर आप सभी आवेदन से संबंधित सारी जानकारी लीजिए और आवेदन कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।